नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बादलों के बारे में, बादलों का वर्गीकरण बताएंगे और हम बात करेंगे जो विश्व जलवायु संगठन है उसके अनुसार जो बादलों का वर्गीकरण किया गया उसमें कई सारे प्रकार बादलों के बताए गए हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं बादल के प्रकार के बारे में। बादल होता है क्या, वर्गीकरण की बात करेंगे। सबसे पहले ल्यूक हॉवर्ड ने वर्गीकरण किया था। अब चूंकि मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था, जब मैं बात कर रहा था वर्षा की, तो बादल कैसे बनते हैं उनके बारे में हमने बताया था आपको कि कैसे कैसे एक तरीके से कह सकते हैं जलवाष्प का संघनन होता है, उससे क्या होते हैं जल की बूंदें बनती हैं। उनके बाद में क्या होता है कि वो जो धूल के कण होते हैं उनके आसपास में वो जमा हो जाते हैं, फिर वो जो मेघ शिखर बनते हैं और आगे चल करके वो बादल बन जाते हैं। तो बादलों की ऊंचाई के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, लेकिन सबसे पहले जो बादलों का वर्गीकरण किया था वो ल्यूक हॉवर्ड ने किया था। हो सकता है आपसे इससे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए। ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण हम देखेंगे तो 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जिनमें से टोटल 10 प्रकार हमें देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे तो कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे। तो ऊंचाई के आधार पर एक होते हैं सबसे ऊंचे, उसके बाद में मध्यम स्तरीय, फिर निम्न ऊंचाई वाले बादल। सबसे ऊंचे में देखेंगे तो पच्छाब मेघ जिनको सीरस बोलते हैं, दूसरे पच्छाब स्तरीय मेघ जिनको सीरो स्टेटस बोलते हैं, फिर पच्छाब कपासी मेघ सीरो क्यूमुलस। बहुत ज़्यादा विशेषता पे हम नहीं जाएंगे कि किस बादल की क्या क्या विशेषता है, लेकिन जो परीक्षा में आता है उनसे रिलेट बताएंगे। पच्छाब मेघ सीरस बादलों की बात करेंगे तो छोटे हिमखंडों से बने हुए होते हैं और ये अधिक ऊंचाई पर बिल्कुल रेशम की भांति आपको देखने को ये मिलेंगे। पच्छाब स्तरीय मेघ जो होते हैं सीरो स्टेटस में देखेंगे तो ये मेघ जो होते हैं वो सूर्य एवं चंद्रमा के किनारे जो होते हैं प्रभामंडल का मतलब होता है कि जैसे होता नहीं कि जैसे सूरज और चंद्रमा के जब जैसे आप कोई किसी भी देवता की फोटो देखेंगे, किसी भी देवता वगैरह की वो फोटो देखेंगे तो उनके पीछे एक सूरज का एक प्रभामंडल बना रहता है। तो उसी तरीके से इन बादल जो होते हैं तो बिल्कुल आपको एक प्रभामंडल की तरह आपको ये देखने को मिलता है। बादलों के मतलब सूरज के किनारे और चंद्रमा के किनारे एक प्रभामंडल सा पीछे आपको दिखेगा। पूरा साफ चंद्रमा नहीं दिखेगा, एक प्रभामंडल की तरह आपको दिखेगा। उनके किनारे पर प्रभामंडल बनते हैं। फिर आते पच्छाब कपासी मेघ सीरो क्यूमुलस बात करेंगे तो 6000 से 20,000 मीटर तक होती है, याद रखिएगा। उसके बाद में मध्यम ऊंचाई के मेघ, इनकी ऊंचाई जो होती है वो होती है 2500 से 6000 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। इनमें उच्च स्तरीय अल्टो स्टेटस, उच्च कपासी, अल्टो क्यूमुलस, वर्षा स्तरीय, निम्बो स्टेटस, इतने सारे बादल आते हैं। निम्बो स्टेटस जो बात करेंगे तो काले रंग के घने बादल आपको देखने को मिलते हैं। सब आप देख रहे हैं बिल्कुल काला सा, बिल्कुल बादल घने से छा जाते हैं, तो यही होते हैं वर्षा स्तरीय। उसके बाद हम आएंगे निम्न ऊंचाई वाले बादल, धरातल से 250 मीटर ऊंचे होते हैं और इनकी में हम देखेंगे तो स्तरीय कपासी मेघ, स्टेटो क्यूमुलस, स्तरीय बादल स्टेटो क्लाउड, कपासी बादल क्यूमुलस क्लाउड और कपासी वर्षा बादल क्यूमुलोनिम्बस। अब इसमें देखेंगे तो कपासी बादल जो होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं, ये हम देखेंगे तो अत्यधिक घने तथा विस्तृत गुंबदाकार गोभी के फूल की भांति आपको देखने को ये मिलते हैं। कपासी वर्षा स्तरीय बादल की बात करेंगे तो पर्वत सदस्य आपको दिखेंगे और ये वर्षा, ओलाद और जो थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा वगैरह ये सब इसमें इन्हीं बादलों के सहारे होती है। तो याद रखिएगा कपासी वर्षा बादल, क्यूमुलोनिम्बस बादल जो होते हैं। फिर आएगा बादलों की दिशा एवं गति का जो मापन किया जाता है वो क्या जाता है नेफीमीटर से, वो आप जान रहे होंगे नेफीमीटर से 1 लाइन में क्वेश्चन है। तो दरअसल आप सबसे पहले जान लीजिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि यहाँ से होता ये कि सबसे पहले जलवाष्प हवा में जाती है, ऊपर जाने के बाद इसका क्या होता है कि ये संघनन होता है। संघनन होने के बाद में ये क्या होता है, बादल का रूप लेते हैं। बादल होने के बाद में जब इन बादलों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वर्षा के रूप में ये नीचे आते हैं और यहाँ पर बारिश होने लगती है। ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे हैं। और ऊंचाई के आधार पर कौन बादल इतना है, कौन ऊंचा है, उससे ऊंचा, उनकी प्रकृति कैसी है, कैसा दिख रहा है, गोभी के फूल के जैसा दिख रहा है, कपास के जैसा दिख रहा है, ये किस तरीके से दिख रहा है, वो उनकी प्रकृति के आधार पर ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये वर्गीकरण है जो ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण है। लेकिन ये तो हो गए ऊंचाई के आधार पर जो मुख्य मुख्य बादल थे वो तो सब इसमें समा गए, जो भी थे सब इसी में थे। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे तो जो विश्व जलवायु संगठन ने जो वर्गीकरण उसके आधार पर इन्होंने बादलों के कई प्रकार बताए हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं सब आपको नहीं जानना है, जो इंपॉर्टेंट है और उनकी जो विशेषता होगी उनके बारे में बताएंगे। जैसे एक होता है केवस, दूसरा है कास्टिलेमस। कास्टिलेमस मीनार जैसे बादल होते हैं, जो कि मीनार जैसे आपको स्तंभ जैसे दिखेंगे। नेक्स्ट होता है फ्रैक्टस, फिर होता है ह्यूमिलिस। अविकसित कपासी मेघों को ह्यूमिलिस बोलते हैं। कभी दरअसल आप जब एग्जाम का स्तर बढ़ेगा तो इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि किस बादल को किस नाम से जाना जाता है।
तो ह्यूमिलिस अविकसित कपासी मेघ होते हैं, एक होता है इनकस, एक होता है इंटार्टस पच्छावी मेघों का सर्पिलाकार सांप के जैसे आकार के जो बादल हो उनको हम लोग बोलते हैं पच्छाव मेघों के। जो पच्छाव मेघों के सर्पिलाकार रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटार्टस बोलते हैं। एक होता है पाइलस कपास मेघों के टोपी के आकार के बादल हो, टोपी जो लगाने हेड नहीं होती लगाने टोपी, टोपी के आकार के जब बादल होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं पाइलस। फिर होता है ट्यूबा, ट्यूबा टार्नेडो तथा जलस्तंभ वाले बादल। टार्नेडो और जलस्तंभ देखे होंगे, जब टार्नेडो वगैरह यूएसए वगैरह में आते तो देखे होंगे कि बिल्कुल जल स्तंभ बिल्कुल होता है, एक नली सी होती है जो आगे चल करके बादल में जुड़ी रहती है। तो उस इस तरह के जो बादल होते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ट्यूबा। एक होता है वेलम, वेलम होता है कपासी मेघों को मिलाने वाले सहायक बादल। जैसे मान लीजिए कोई ये कपासी मेघ है और एक कोई ये कपासी मेघ, इनको मिलाने वाले आपको लेके हल्का सा कपासी मेघ आपस में मिले हुए हैं, जो मिलाने वाला बादल होता है उन्हीं को बोलते हैं वेलम। वेलम कपासी मेघों को मिलाने वाले सहायक बादल होते हैं। नेक्स्ट होता है कांजेस्टस, कोई मतलब नहीं जानने को। एक होता है वर्गा, वर्गा बादलों की प्रकृति ना होकर के इसको याद रखेगा, वर्षा की बूंदें जो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही उनका दोबारा ही वो वाष्पित हो जाए, उन बूंदों को हम लोग बोलते हैं वर्गा। अब याद रखिएगा वर्षा की बूंदें जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो जाती हैं उनको हम लोग वर्गा बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अब ये तो हो गए 11 प्रकार मैंने बताए, इनको याद रखिएगा। केवस, कास्टिलेमस, फ्रैक्टस, ह्यूमिलस, इनकस, इंटार्टस, पाइलस, ट्यूबा, वेलम, कांजेस्टस, वर्गा, ये हो गए। अब इसमें से ये वाले याद रखिए। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से बादल मध्यम ऊंचाई के बादल हैं। जब प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन से बादल उच्च मेघ में आते हैं, निम्न में से कौन से बादल निम्न ऊंचाई वाले बादल हैं, बादलों की दिशा गति किससे मापते हैं, वर्गीकरण किसने किया, इस टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, लेकिन प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा बारिश के तो कपास वर्षा बादल होते हैं और काले रंग के घने बादल वर्षा स्तरीय होते हैं। और प्रश्न आ सकता है कि गोभी के फूल के जैसे कपासी बादल दिखते हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ऊंचाई के आधार पर बादलों का वर्गीकरण यही है, आप लोग इसको याद रखेगा। टोटल देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 प्रकार के बादल हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न आपके परीक्षा में इनसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बादल कैसे कैसे हैं। तो वैसे तो इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की उसको आप लोग देखिएगा। और अभी बादलों का फटना क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, इससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो बादलों का फटना, बादलों के प्रकार, बादल कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में आप लोग जानिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे वातागर की, फ्रंट के बारे में देखेंगे, जो वातागर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जब बात होगी तो आगे का वो टॉपिक आएगा। तो आप लोग जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग उसी तरीके से उनको देखते भी रहिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। और जैसे ही चक्रवात खत्म होगा, चक्रवात पर और ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं, क्लाइमेटोलॉजी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। फिर हम आएंगे ओशिनोग्राफी की तरफ। ओशिनोग्राफी के ऊपर भी काम चल रहा है, कई सारे टॉपिक बताए, मतलब कि वो रेडी हो चुके हैं। बस ये टॉपिक जैसे खत्म होगा फिर आपके सामने क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगी। ज्योग्राफी की उन सभी यूनिट को कवर करेंगे जो ज्योग्राफी के एज ए सिलेबस आपको जाननी भी, और ज्योग्राफी का आप जान रहे हो तो इन सब के बारे में आपको जानना भी चाहिए। तो ज्योग्राफी का वैसे भी अभी तक जो मैं बता रहा था बेसिक चीज़ें थी, थोड़ा सा जब डीप में जाएंगे तभी तो अच्छे से ज्योग्राफी समझ में आएगी। तो उन सब पहलुओं को कवर करेंगे जो आप लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये बादल वगैरह आप लोग पढ़ लीजिए, इनसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।